आप देख रहे हैं BA न्यूज, खबर हमारी फैसला आपका। इस वक्त की बड़ी खबर। प्रयागराज ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर उन्हें अब लज्जा आती है। जिस भावना से यह शुरू किया गया, बाद में ये राजनीति की भेंट चढ़ गया। उन्होंने बकरीद त्योहार पर बोलते हुए कहा है कि इस्लाम में कहा गया है कि अपनी सबसे प्रिय वस्तु की कुर्बानी ही बकरीद है, तो क्या बाजार से खरीद कर लाई गई कुर्बानी या बकरे ही इस्लाम में सबसे प्रिय वस्तु है। उन्होंने क्रूरता निवारण अधिनियम के अंतर्गत बकरीद में पशुओं की कुर्बानी की पूरी तरह बंद करने की बात कही है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि आगे आने वाले चुनाव में लोग गौ मतदाता के रूप में कार्य करें। जो पार्टी गौ रक्षा का संकल्प लेगी उसी को वोट करे, तभी गौ हत्या रुकेगी। प्रयागराज में देश की पहली रामाधाम की शुरुआत करते हुए उन्होंने कांग्रेस से लेकर सभी सियासी दलों को गौ रक्षा के लिए कानून बनाने के लिए पहल न करने पर कोसा है। चलवा दो। लोग बैठ जाओ, सभी लोग बैठ जाएं, स्थान ग्रहण कर लें सभी लोग। सभी लोग से आग्रह है कि आप लोग अपना अपना स्थान ग्रहण करें। सभी लोग से आग्रह है, विनम्र निवेदन है कि सब लोग अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। ऑपरेशन सिंदूर जब आरंभ हुआ था तो हम लोगों को बहुत उत्साह हुआ था। ऐसा लगा कि हमारे हृदय के बहुत नजदीक से ये आवाज उठी है और हमारे देश की सरकार हमारी भावना के अनुरूप आगे बढ़ करके अपने पराक्रम और शौर्य को, जो कि सदा से हमारा रहा है, जिसके लिए दुनिया में हमारी पहचान रही है, उसको प्रदर्शित करने के लिए तैयार है। लेकिन जिस तरह से ये अभियान चलाया गया और बाद में सिंदूर की जो अवहेलना की गई और सिंदूर से जिस तरह का लाभ प्राप्त करने का प्रयास किया जाने लगा, उससे जितना उत्साह शुरू में हुआ था इस ऑपरेशन के आरंभ होने से, और विशेष करके सिंदूर नाम से इस ऑपरेशन के आरंभ होने से, उतना ही दुख, उतना ही कष्ट, उतनी ही लज्जा बाद में इस नाम से आने लग गई। तो इस समय सिंदूर ऑपरेशन आप कहते हैं तो अलग अनुभूति होती है। जिस समय ये शुरू हुआ था उस समय हमारा मनोबल बहुत ऊंचा चढ़ गया था और हमको लगा था कि हमारी माता के सिंदूर के नाम से ये ऑपरेशन भारत की सरकार लॉन्च कर रही है, तो माँ के दूध को हम लजवाएंगे नहीं। लेकिन सिंदूर की बात की और दूध को लजवाने वाली बात हो गई। हम जहां के तहां ही हैं। 3 आदमी, 4 आदमी, 5 आदमी हमारे भारत जैसे देश में घुस के चले आते हैं। कहा जाता है कि दूसरे देश से आए थे और वो आते हैं, आकर के 26 लोगों को मारते हैं। आधा पौना घंटा बाकायदा समय लगा करके, पूछ करके, जांच करके, और उसके बाद फिर अरे बड़े आराम से कहां चले जाते हैं। जमीन निकल जाती है कि आसमान निकल जाता है, पता ही नहीं चलता। और आज महीनों हो गया, पता नहीं है कि वो 4-5 आदमी कहां से आए थे, कौन थे। और हम बात करते हैं सिंदूर की। मां का दूध लजा रहा है। ऐसा भारत कभी नहीं था जैसा आज देखने को। हमारे लिए बड़ी प्रसन्नता का आज प्रयागराज ने दिन उपस्थित किया है, क्योंकि हमने गौ प्रतिष्ठा आंदोलन के अंतर्गत ये जो संकल्प लिया कि भारत की सभी 4123 विधानसभाओं में एक गोधाम की स्थापना करके हम जो हमारी देश की शुद्ध नस्ल वाली रामा गाय है उसका संरक्षण आरंभ करेंगे। तो अनेक स्थानों पर लोग गौधाम का, रामाधाम का निर्माण कर रहे हैं, लेकिन हमको बड़ी प्रसन्नता है कि प्रयाग के अरेल क्षेत्र में जो शिवाला पार्क नया बनाया गया है, उसके बगल में शूलटंकेश्वर महादेव की सन्निधि में ये प्रथम रामाधाम आज से आरंभ हो रहा है और उसी के लिए हम यहाँ पर इस समय आए हुए हैं। आज बकरीद का गौ माता
हमारे देश में सदा से पूजनीय रही हैं और आज भी बहुसंख्यक आबादी हमारे देश की गाय के प्रति वही भाव रखती है। लेकिन जाने कौन सा कारण है कि भारत देश को आजादी दिलाने के लिए तो कहा गया कि अंग्रेजों को भगाओ तो हम तुम्हारी गौ माता की रक्षा कर सकेंगे, लेकिन अंग्रेजों को भगा देने के बाद भी आज देश में गौ हत्या निरंतर जारी है और गौ भक्तों को उसके लिए निरंतर सरकारों से अभ्यर्थना प्रार्थना करनी पड़ रही है, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही। ऐसे समय में हम अपनी गौ प्रतिष्ठा आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए रचनात्मक रूप से भी आगे बढ़ रहे हैं और सरकार के ऊपर भी दबाव डाल रहे हैं। उसी कड़ी का ये प्रथम रामाधाम आज प्रयाग के अरेल क्षेत्र में स्थापित हो रहा है। अब आप जो पूछना चाहें पूछिए। आज बकरीद है, बकरीद में कई जगह गाय मांस को बड़ा मामला है। देखिए, बात यह है कि ये कहते हैं कि हम इस्लाम के मानने वाले धर्मानुयायी हैं, हम इस्लाम मजहब का पालन करते हैं। मुस्लिम जो हैं वो कहते हैं कि हम धार्मिक हैं और इस्लाम हमारा धर्म है। ठीक है, ये धर्म कैसा होता है जो किसी को काट दे? पहली बात। फिर कहते हैं कि हम इसलिए काटते हैं क्योंकि हमारे यहाँ एक घटना घट गई थी। घटना क्या थी? ईश्वर ने कहा था इनके, जैसा कि इन्होंने ही बताया कि सबसे प्रिय जो वस्तु हो वो हमें दे दो। तो सबसे प्रिय वो वस्तु है जो बाजार से खरीद के लाओ और काट लो। तुम्हारी सबसे प्रिय वस्तु वही है। तो ये कैसा धर्म है हमको समझ में नहीं आता है, पहली बात। दूसरी बात यह है, इनके धर्म में ये कहा गया है कि तुम जिस देश में रहो उस देश के कानून का पालन करो। भारत देश में गाय को काटने पर, गौवंश के काटने पर मनाही है। यहाँ पे पशु की क्रूरता का कानून लागू है। यहाँ बकरी भी धर्म के नाम पे नहीं काटी जा सकती है, बकरा भी धर्म के नाम पर नहीं काटा जा सकता है। लेकिन भारत की सरकार इस मामले में नपुंसक हो जाती है, कानून बना के रखती है लेकिन कानून का पालन कराने के लिए कभी आगे नहीं आती है। जब आपने पशु क्रूरता निवारण अधिनियम बना करके रखा है और ये कहा है कि धार्मिक कारण से किसी भी पशु को नहीं मारा जाएगा, हमारे जो श्रौत यज्ञ होते हैं वो श्रौत यज्ञों को आपने बंद कर दिया है। हम श्रुति समर्थित जो यज्ञ हैं वो नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब हम करने के लिए चलते हैं तो आप कहते हैं कि धर्म के नाम पे आप यहाँ पर पशु हत्या नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आपने पूरे देश के मुसलमानों को किस बात के लिए धर्म के नाम पर हत्या करने की छूट दे रखी है? ये जो कमजोरी है भारत सरकार की, उसका लाभ उठा करके मुसलमान बकरा भी काट रहे हैं और साथ साथ हमारे दिल को दुखाने के लिए जानबूझ करके हमारी आस्था का केंद्र, हमारी गौ माता और उसके वंश को भी काट रहे हैं। ये भारत सरकार की शहर है, भारत देश में रहने वाले मुसलमान कर रहे हैं। अगर भारत सरकार की शहर ना होती तो भारत देश में रहने वाला मुसलमान किसी देश के कानून से कैसे जुड़ सकता था? तो ये लंबे समय से चला आ रहा है। भारत की सरकार इसमें दोषी है, वो कड़ाई नहीं करती है, एक तबके पर कड़ाई करती है। माने कानून पालन करने के लिए भारत में बस हिंदू है, बाकी सबको जो कुछ चाहे वही करने की छूट है। अगर ऐसा है तो भारत के हिंदुओं को सोचना पड़ेगा कि हम क्या करें, इस देश के नेतृत्व के बारे में विचार करें। और यही बात विचार करने के लिए इस समय जो गौ प्रतिष्ठा आंदोलन चल रहा है उसके अंतर्गत अब सनातन धर्मी गौ भक्तों ने यह निश्चय किया है कि जहां जहां भी जो भी चुनाव होगा उसमें हम गाय के लिए खड़े होंगे और गाय के लिए वोट करेंगे। तो धीरे धीरे ये आंदोलन अब वोट में तब्दील होगा और तब इस देश के जो नेतागण हैं उनको समझ में आएगा हमारा नेता हमारा वोट लेता है। हमारा माने हम बहुसंख्यक हिंदुओं का, और हमारी गाय काटी जाती है, इस बारे में संसद में जाकर के एक वाक्य नहीं बोल सकता। हमारे सांसद, हमारे विधायक, हम हिंदुओं के वोट से जीते हुए लोग हैं और हमारे हृदय में इतना बड़ा त्रिशूल चुआ हुआ है, लेकिन ये संसद में जाकर के, विधानसभा में जाकर के एक वाक्य हमारे लिए नहीं बोलते कि मेरे क्षेत्र की जनता पीड़ित है, गौ हत्या को लेकर के पीड़ित है।
ये क्या हो रहा है? हम वोट दे और हमारी मां काटी जाए और तुम हमारे लिए वाक्य ना बोल सके। हम तुमसे कहां कह रहे हैं कि तुम हमारी गाय के लिए सब कुछ कर दो। हम यही तो कह रहे हैं कि संसद में खड़े हो, उठा दो। ये यहाँ पर बैठे हैं कुंवर रमन सिंह जी के लड़के, ये हमसे कुंभ के समय में मिले थे। हमने इनसे कहा था कि संसद में जाकर के गौ माता के लिए बोलो, आज तक नहीं बोले। केवल ये नहीं है, 543 सांसदों की यही हालत है। हिंदुओं के जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों को संसद में रखने के लिए हमारे ही चुने हुए सांसद हमारे लिए तैयार नहीं है। क्या हम हिंदुओं को इस बारे में नहीं सोचना होगा? क्या हम ऐसे सांसद को भेजें जो कम से कम हमारी पीड़ा को तो संसद में खड़ा होकर के बोल सके? ये परिस्थिति है बंधु, और इन्हीं परिस्थितियों में आज अरैल में ये गौरामा धाम आरंभ हो रहा है। यहां पर दूध के लिए गाय की सेवा नहीं होगी, यहां पर आशीर्वाद के लिए गाय की सेवा होगी, क्योंकि गाय से हमको जो आशीर्वाद मिलता है वो अमूल्य होता है।